इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बीजगणित का गुणनफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इस तरह से दिया गया है कि x प्लस 1 बटा में x का होल स्क्वायर है और दूसरा प्रश्न है 1 बटा में 3 a प्लस 2 बटा में 3 b, उसके बाद कोष्ट 1 है और सेम टू सेम इसी प्रश्न को एक बार और यहाँ पर दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए और इसको गुणा करके बताइए कि क्या आएगा। तो देखिए यह सब जो भी मैथ है ना, यह सब बेसिक मैथ हैं और बेसिक मैथ जानते हैं किस क्लास के लिए होता है। बेसिक मैथ जो होता है मुख्य रूप से 1 से लेकर 8 क्लास के लिए होता है और जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं मजबूत रहेगा तब तक आप कंपटीशन का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं या अभी जो लोग 1 से लेकर 10 क्लास के बीच में हैं, वो अपने क्लास का यदि मैथ अच्छे से पढ़ ले तो कंपटीशन का तैयारी करने में आगे उनको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन में जो भी प्रश्न रहता है उसका जो बेस रहता है ना, यही 1 से लेकर 10 क्लास के बीच वाला ही रहता है। तो जिनका 1 से लेकर 10 क्लास का मैथ मजबूत है, समझो कि उसका 11 और 12 का भी मैथ मजबूत होगा और कंपटीशन का भी मैथ मजबूत होगा। तो इसलिए यह सब जितना भी मैथ हैं बेसिक मैथ हैं और इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और जानते हैं वह सूत्र क्या है। वह मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं और वह सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ, यदि आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसका उपयोग बार बार होने वाला है। तो देखिए हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है x प्लस 1 बटा में x का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो हम पहले सूत्र को लिख लेते हैं। तो देखिए सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग बार बार होने वाला है। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो हम पहले इसको देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस रूप में प्रश्न दिया हुआ है। मान लेते हैं कि यह जो है a है और यह b है। तो अब हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, a का स्क्वायर लिखना है। क्या करना है, a का स्क्वायर लिखना है। तो हम a का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो a का स्क्वायर क्या है, इसमें a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है x, तो हम x का स्क्वायर करेंगे। फिर बीच में प्लस, फिर देखिए 2ab करना है, 2ab। तो 2 पहले से लगाना है हमें सूत्र के अनुसार, उसके बाद बीच में गुणा का चिन्ह देना है इस तरह से। अब देखिए a की जगह पर क्या है, a की जगह पर x है और गुणा b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर है 1 बटा में x, 1 बटा में हम लिखेंगे x। फिर प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 1 बटा में x, तो 1 बटा में x का होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए देखिए। और हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है ऊपर में और यहाँ पर है नीचे में x, यानी कि ऊपर नीचे रहता है तो कटा भी तो दिया जाता है ना, तो हम कटा देंगे इसको, x से x कट गया। अब यहाँ पर बचा है x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा है केवल 2, x था तो यह तो कट गया, इसका काम खत्म हो गया। प्लस बचा है 1 बटा में, और देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और जानते हैं यही हो गया आपका राइट आंसर। जी हाँ, आपका प्रश्न बन गया और यही हो गया इसका आंसर। तो इतना आसान होता है बीजगणित का गुणा बनाना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरा मेन मकसद जानते हैं क्या है, मैथ में आपको हीरो बनाना। जी हाँ, मैथ में आपको तेज करना। तो हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए, कुछ ही महीना में आप पाएंगे कि आप मैथ में बहुत ही मजबूत हो गए हैं। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न को इसी तरह से मज़े मज़े में सॉल्व करते हैं।
तो दूसरा प्रश्न पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि यह दूर है। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1/3a प्लस 2/3b है। और फिर यही सेम टू सेम यहाँ पर है 1/3a प्लस 2/3b इस तरह से हैं। तो देखिए इसको दो तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका आसान होगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको हम पहले इस तरह से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। जानते हैं किस तरह से? देखिए यही बात यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3a प्लस 2/3b इस तरह से लिख कर और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। जानते हैं क्यों? होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यही बात दो बार है गुणा में, और यही बात इस तरह से है ना गुणा में दो बार। देखिए यदि रहता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब जानते हैं रियल में क्या होता है? रियल में यही होता है कि a प्लस बी और a प्लस बी दो बार गुणा में है इस तरह से। तो इस तरह से जब रहेगा तो हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से हम इस प्रश्न को इस तरह से लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसके बाद हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे और उसके बाद इस मान को हम रख देंगे तो यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बता दे रहा हूँ ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन से कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा अंक इसमें से हम छांट लेते हैं जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर 1/3 है ए है और यहाँ पर 2/3 है और बी है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में है? तो जानते हैं दोनों में 1/3 कॉमन है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर है ना 2/3। तो इस चीज को क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर समझिएगा 2/3 है, 2/3 है, तो क्या हम इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 1/3 और गुणे 2? बात तो एक ही है ना। फिर यह 2 ऊपर चला जाएगा तो फिर बात वहीं आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर है 1/3 और गुणे में 2 हैं, तो 1/3 यहाँ पर भी है और 1/3 यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि 1/3 हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे कॉमन 1/3 इस तरह से। उसके बाद कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर से 1/3 हट गया तो अब केवल क्या बचा है? केवल बचा है a। तो यहाँ पर हो जाएगा a, बीचवा में प्लस है तो प्लस। और देखिए यहाँ पर से 1/3 को हमने हटा दिया है। देखिए यहाँ पर से 1/3 हट गया तो अब केवल बचा है 2। तो अब यहाँ पर बचेगा केवल 2 और b यही बचेगा। फिर यही काम यहाँ पर भी करेंगे और देखिए जानते हैं आपको एक फायदा क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पर जो है वही अंक यहाँ पर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो यह आया है वही चीज़ यहाँ पर हमें लिख देना है गुणा में करके। तो गुणा में करके हम लिख दे रहे हैं 1/3 और फिर a प्लस 2b। ठीक है, यही चीज़ और यह चीज़ दोनों एक ही है, इसीलिए यही चीज़ और यही चीज़ दोनों एक ही होगा। अब क्या करना है? गुणा करा दीजिए अंक वाले को अंक वाले के साथ और ABCD वाले को ABCD वाले के साथ। तो अंक देखिए यहाँ पर यह और यह है और यह जो है यह एक साथ इसको गुणा कराएंगे। तो देखिए हम पहले इसको गुणा कराते हैं अंक वाले को अंक वाले के साथ। तो 1/3 को और 1/3 को हम गुणा कराएंगे पहले। तो हम यहाँ पर करा देते हैं 1/3 गुणे 1/3। अब हम किसको गुणा कराएंगे? इसको गुणा कराएंगे a प्लस 2b को और फिर a प्लस 2b को एक साथ रख के गुणा करा देते हैं। अब गुणा का काम हम यहाँ पर कराएंगे, वहाँ पर कराएंगे तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए 1/3 गुणे 1/3 तो यह गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह चीज़ और यह चीज़ दोनों एक ही है और दो बार हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे लिए यह आसान हो गया। यदि हम इसका होल स्क्वायर करते तो हमें इस प्रश्न को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होता, लेकिन यह तो आसान है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 2 स्टेप आगे बढ़ के और आसान वाला ही काम अपनाया है। तो अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, यह तो बहुत ही आसान है, प्यारा सा है, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए 1/9 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए सूत्र क्या है, यहाँ पर सूत्र है ना, एक बार इस सूत्र को मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। यही हमारा सूत्र है। तो अब इसको हम रखेंगे, a स्क्वायर करेंगे पहले, तो एक जगह पर क्या है, एक जगह पर a है तो a का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2ab है, 2 पहले से हैं तो 2 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे। a का मान देखिए, a का मान a है और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर है 2b है तो हम 2b लिखेंगे प्लस, उसके बाद देखिए प्लस लिखना है, उसके बाद b का होल स्क्वायर, b के जगह पर क्या है, b के जगह पर है 2b का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 1/9, यहाँ पर देखिए a का हो जाएगा स्क्वायर प्लस, यह देखिए 2 में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 और ab में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस, और यह देखिए 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। और यही हो गया हमारा राइट आंसर। जी हाँ, यही हो गया हमारा राइट आंसर। या इसको हम एक लाइन इस तरह से भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। देखिए 1/9 इधर बाहर है ना, तो इन सभी में गुणा करा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1/9 a का स्क्वायर, इसमें गुणा कराएंगे तो इस तरह से आएगा, फिर इसमें हम इससे गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 4/9 ab, फिर हम इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4/9 b स्क्वायर। और यही हो गया हमारा राइट आंसर। आप चाहे तो इस प्रश्न को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यह भी हो गया राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में भी आएगा तो कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, यहाँ पर छोड़िए चाहे यहाँ पर छोड़िए। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।